नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है 20 के दांत। इस चैप्टर का हम लोग सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से हुआ। शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा सही, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। सेन साहब के नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की जो मोटर कार नई आई थी कितने की थी? तो राइट आंसर होगा 7,500। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ होता है? सोफर शब्द, सोफर मिस होता है ड्राइवर, सोफर मिस होता है ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो यह सेन साहब ने शब्द कहा था मदन के लिए। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई। 12 सितंबर 1961। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन जो था अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो ये अपने पिता के हाथों से पिटता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत कहानी है उसके शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन के पिता हैं। गिरधर लाल मदन के पिता हैं। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम कासू था। खोखा का नाम कासू है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर? बिजनेसमैन या इंजीनियर। 16 क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र यही 5 से 6 साल, 5 से 6 साल थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता?
कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो उसके साथ लट्टू के खेल में। लट्टू के खेल में। मदन के कासू ने कितने दांत तोड़ डाले? मदन के मदन ने होगा यहाँ पर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत तोड़ डाला। मदन ने खा पटक के कासू का 2 दांत तोड़ दिया। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल जो सेन साहब की फैक्ट्री था उसमें किरानी का कार्य करता था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? जो सेन साहब थे किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र है? मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी, मदन गिरधर लाल का पुत्र। खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ है। तो खोखी का अर्थ होता है चाचा चाची। चाचा चाची। खोखा खोखी बांग्ला शब्द है, इसका अर्थ होता है चाचा चाची। 23वां क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? तो यह हो जाएगा 20 के दांत। 20 के दांत। ऑप्शन नंबर डी। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। यानी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बरघाट पटना में हुआ था। बरघाट पटना में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। पंडित राम अवतार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो उनकी माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। 30वां क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। माता पिता को इस बात पर गर्व है कि जो लड़कियां हैं कठपुतलियां हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को खतरा तो खोखा से हो सकता था। राइट आंसर होगा सी, जो खोखा था इधर उधर गाड़ी को तोड़फोड़ करते रहता था, इसीलिए मोटर कार को खतरा था। किससे? तो खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसे फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। गिरधर
लाल को खूब फटकार लगाई थी। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। ध्यान दीजिए, यह पंक्ति है मदन और खोखा पर। जो मदन था बच्चों की आवारागर्द गलियों में खेल रहा था, और उसी खेल में घर से निकलकर जो खोखा था वो भी खेलने के लिए ललक गया। तो उसी पर यह पंक्ति है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया, यानी कौवों की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। जो खोखा था उसका बच्चा, उसके अनुसार अपने सिद्धांत और असूलों को बदल लिया था। अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यानी जो सेन साहब थे उनकी 5 पुत्रियां थी और खोखा की 5 बहनें। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो पांचों हो जाएगा खोखा की बहनें। खोखा का एक और नाम था, कांसू नाम था खोखा का नाम। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिया था। जब गलियों में गया खोखा खेलने के लिए तो मदन से नोक झोंक होता है, नोक झोंक में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। तो झगड़ा के क्रम में मदन ने क्या करता है कि खोखा के मार देता है, 2 दांत टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था, उनका बेटा। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।